दोस्तों, आज की यह सच्ची इस्लामी कहानी आपका दिल छू लेगी और ईमान को मजबूत करेगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह की, जो अपने समय के सबसे बड़े मुहद्दिस और आलिम थे। एक बार वह सफर पर निकले और बगदाद शहर पहुंचे। रात काफी हो चुकी थी, थकान से शरीर टूट रहा था। उन्होंने सोचा कि रात मस्जिद में गुजार लें। जब वह मस्जिद में दाखिल हुए तो दरबान ने कहा, यहाँ ठहरने की इजाजत नहीं है, बाहर जाइए। इमाम साहब ने नरमी से कहा, मैं मुसाफिर हूँ, रात रहने की जगह नहीं है। लेकिन दरबान ने फिर भी उन्हें बाहर निकाल दिया। इमाम साहब चुप रहे। वह मस्जिद के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद दरबान वापस आया और बोला, यहाँ भी मत बैठो, और उन्हें खींचकर बाहर सड़क पर छोड़ दिया। इमाम साहब ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने सिर झुकाकर अल्लाह से दुआ की। उसी समय पास ही एक नानबाई, एक रोटी बनाने वाला, अपनी दुकान बंद कर रहा था। उसने इमाम साहब को देखा और कहा, आप परेशान लगते हैं, आइए मेरे घर चलिए। नानबाई उन्हें अपने साधारण से घर ले गया। वहां वह रात भर रोटियां बनाने में लगा रहा और हर बार वह आटा गूंथते वक्त धीरे धीरे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता जा रहा था। इमाम साहब ने पूछा, तुम हर वक्त इस्तिगफार क्यों करते हो? नानबाई ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने देखा है कि इस्तिगफार की वजह से अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल कर देता है, सिवाय एक दुआ के। इमाम साहब हैरान हुए। कौन सी दुआ? नानबाई ने कहा, मैं सालों से एक दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलवा दे, लेकिन वह कबूल नहीं हुई। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नानबाई का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, तुम्हारी दुआ की बरकत ही है कि अल्लाह मुझे खुद तुम्हारे घर ले आया। मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ। नानबाई रोने लगा। वह बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहा। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे यकीन था कि मेरी दुआ एक दिन जरूर पूरी होगी। इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, यह इस्तिगफार की ताकत है। जो व्यक्ति अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह उसकी राहें खोल देता है। और ये वाकया आज तक इस बात की मिसाल है कि इस्तिगफार इंसान की तकदीर बदल सकता है और अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआ अजीब तरीकों से पूरी करता है। दोस्तों, ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह कभी किसी की दुआ जाया नहीं करता। उम्मीद और इस्तिगफार कभी मत छोड़ें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।